जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका जो D1 बनकर आता है, जिसको लग्न कुंडली या असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसमें यदि यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो प्रथम भाव में, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। आपकी जो कुंडली है वो 1 सितंबर को गोचरीय स्थितियां उसमें दिखा रखा हूं और विभिन्न ग्रह किन किन भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 सितंबर को वो स्पष्ट है। सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ट्रांजिट चेंज करेंगे। तो 6 सितंबर को मंगल आपका यहां से निकल करके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। फिर 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में ट्रांजिट चेंज करेंगे। तो शुक्र यहां से निकल करके आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे। 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे। तो गुरु यहां से निकल करके आपके प्रथम भाव पे गोचर करेंगे। 17 सितंबर को फिर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य यहां से निकल करके आपके नवम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को फिर बुध यहां से निकल करके आपके कर्म भाव पे, दशम भाव पे गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में गोचर परिवर्तन करता है, ट्रांजिट में परिवर्तन करता है, तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपका जो नेटल चार्ट है, मतलब ओरिजिनल जो बर्थ चार्ट है D1, उसमें यदि कोई प्रॉमिस हो रहा होगा किसी ग्रह का और गोचर में वो टैली कर जाता है, सर्वाष्टक बिंदु में ज्यादा पॉइंट लिए हुए होते हैं वो, तो रिजल्ट फलित हो जाता है। उचित महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा मिल रही हो तो रिजल्ट पक्का आ जाएगा, फलित हो जाता है वो। तो किस तरह के रिजल्ट सितंबर माह में हो सकते हैं, जिसकी संभावना पूरी है, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आपका शनि महाराज पहले से लग्न पे गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, ऑल पावरफुल हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते। तो शनि महाराज तो रोग के कारक ही हैं और आपके लग्नेश हैं। तो जब तक गुरु महाराज 15 सितंबर को यहाँ नहीं आ जाते तो आपको स्वास्थ्य की परेशानी चलती रहेगी। अब किस तरह की परेशानी चलती रहेगी? तो शनि जोड़ों का दर्द देता है, ज्वाइंट पेन देता है, नसों का दर्द देता है, हड्डियों में दर्द देता है। तो ये सब परेशानी आपको महसूस होते रहेगी 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद जब 14 सितंबर को गुरु लग्न पे आ जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा निश्चित रूप से। हालांकि गुरु भी वक्री हैं, वक्री ग्रह स्वास्थ्य में रिलीफ देने में कोई सहयोग नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज ब्लेसिंग देंगे तो आपका रोग की परेशानी कम होगी। साथ में 14 तारीख तक आपको आलस्यपन भी बना रहेगा, तो उसको गोचरीय परिस्थितियां समझिए और आप आलस्य से दूर भागिए। अब पहले चलते हैं 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो किस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं। तो 6 सितंबर से पहले आपके मंगल अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव और 11वें भाव के मालिक हैं। तो आपका वाहन पे खर्च हो सकता है, परिवार पे खर्च हो सकता है। वाहन चलाते वक्त आप विशेष ध्यान रखिए 6 सितंबर तक, क्योंकि मंगल अष्टम भाव पे गोचर कर रहा, हल्के फुल्के एक्सीडेंट का योग बन सकता है। 6 तारीख तक आपको ध्यान रखना है अपने जो बड़े भाई से कोई टेंशन ना हो, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, समाज के किसी प्रभुत्व वाले आदमी के साथ कोई वाद विवाद ना हो, तो दोस्त से कोई वाद विवाद ना हो, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो जाए।
तो इन सब बातों का 6 तारीख तक ध्यान रखना है। अब मंगल 6 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे वो, लेकिन फिर भी मंगल शत्रु राशि में होंगे। जो छठी राशि होती है वो मंगल के लिए शत्रु राशि होती है, तो मंगल को रिजल्ट देने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बहनों से कोई किसी तरह का संबंध खराब ना हो। सितंबर माह व्यापारी वर्ग के लिए बढ़िया महीना है। 6 सितंबर के बाद अच्छे धन आने के योग बनेंगे और आपका काम बढ़ेगा, इनकम काफी बढ़ेगी, इस बात को आप महसूस करेंगे। और आपके काम करने के तरीके में भी परिवर्तन होगा, कुछ नए ढंग से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, कुछ नया उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई किसी तरह का उसमें चेंज आएगा, ये आपके लिए बिल्कुल संभावित है। 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके नवम भाव से निकल करके दसम भाव में प्रवेश करेंगे और दसम भाव के शुक्र स्वामी भी हैं, तो 10वें भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचम भाव का और दसम भाव का रिजल्ट प्रचुरता से देंगे। अर्थात जो कर्म में लगे हुए लोग हैं, कहीं जॉब करते हैं या कोई बिजनेस में लगे हुए जो लोग हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्थिरता आएगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपके काम को आइडेंटिफाई करेंगे बॉस, वर्क प्लेस पे आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, किसी तरह का आपको फायदा मिल सकता है धन संबंधी। कर्म क्षेत्र में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए तो सितंबर महीना बढ़िया ही है, तो शुक्र भी उसमें सहयोग देंगे धन कमाने में और उनका व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, लव बर्ड्स हैं, उनका कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपस में आपसी तालमेल में कमी महसूस होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 6 सितंबर के बाद ये घटना संभावित है। तो यदि वैसी बात होती है तो इसे गोचरीय परिस्थिति समझ करके समझदारी से निपटा लेना है। उसके बाद 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही प्रथम भाव पे शनि महाराज को ज्वाइन करेंगे, तो क्या होगा, गुरु की ब्लेसिंग आएगी, गुरु पावरफुल है और उनका यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, तो मतलब अच्छा फल देंगे गुरु। तो गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जो प्रेम प्रसंग में दिक्कत आएगी उसको गुरु सुलझा देंगे, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या सॉल्यूशन निकलेगा पंचम भाव का। 15 सितंबर से पहले पहले विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, तो पढ़ने में मन लगने लगेगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। और साथ में गुरु विदेश के भी कारक हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए सितंबर माह में अपॉर्चुनिटी अवसर निकल करके आ सकता है, वो जा सकते हैं। बाहर जाने का योग भी बनेगा, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा, क्योंकि छोटी मोटी यात्रा और सुदूर प्रदेश की भी यात्रा का, दोनों तरह के यात्रा का योग बन रहा है, तो वो एक संभावित रिजल्ट है। धन कमाने के, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो दो तरह से धन आएगा, या तो बाहर के संपर्क से, विदेशों से, डिस्टेंट प्लेसेस से जो संबंध है उससे आएगा, और छोटी मोटी यात्रा से आएगा। अपने भाई बहनों को बोल से भी कोई हेल्प मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पड़ोसी के संबंध से भी कोई अपॉर्चुनिटी धन कमाने का मिल सकता है। तो गुरु दो तरह से धन कमाने का योग बना रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा से भी और बड़ी यात्रा से भी। तो गुरु का अच्छा सितंबर में 15 सितंबर के बाद जो सितंबर का महीना पूरा है वो अच्छा गुजरेगा गुरु महाराज के हेल्प से। गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं और
सप्तम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लेसिंग आएगी। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपका संबंध उसके साथ बहुत बढ़िया होगा। 15 सितंबर के बाद अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही अच्छा तालमेल होगा और एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे और ये समय फिर अच्छा गुजरेगा। जो बिजनेस कोई अपने पार्टनर के साथ कर रहे होंगे तो उसके साथ तालमेल अच्छा होगा, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। कुछ नए रास्ते निकालेंगे गुरु महाराज। आप अपने पार्टनर के साथ कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। जो पब्लिक इंटरएक्शन में लगे हुए लोग हैं, जैसे जो पब्लिक के बीच काम करते हैं, जिनका सर्विस ही पब्लिक के बीच है, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी भी तरह की। क्योंकि भाग्येश आपका भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है मरकरी, और गुरु की दृष्टि आ गई नवमी 15 तारीख से, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। तो बुध आपको मदद करेंगे, आपके रुके हुए काम को करा देने में, कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे, किसी तरह की स्टेबिलिटी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो वो भाग्य के सहारे आपका काम इजीली बन जाएगा। इस बात को आप महसूस करेंगे 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे 17 सितंबर को, तो आपका अष्टमेश नवम भाव में चला गया, तो क्या होगा, अचानक से कुछ आपको महसूस होगा कि अचानक से कोई काम हो गया रुका हुआ, क्योंकि अष्टमेश आपका नवम भाव में बैठा हुआ है। अचानक से सडन कोई बात कर देगा। फिर 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो बुध आपके तुला राशि में हो जाएंगे और शनि और शुक्र पहले से वहां विद्यमान है, तो व्यापारी वर्ग के लिए और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। 22 सितंबर से जो समय चलेगा सितंबर का, उसमें वो सब्सटेंशियल गेन प्राप्त करेंगे। और साथ में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको अचानक से कोई इस तरह का असाइनमेंट मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए, इस तरह की बात होगी, फायदे वाली बात होगी। तो सितंबर महीने में मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए कुछ जो मैंने गोचर के हिसाब से, जो महीने में गोचर होता है उसके हिसाब से जो रिजल्ट बताया है उसको आप महसूस करेंगे। और अब जो सितंबर महीने में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। 24 और 25 सितंबर को कोई शुभ काम, नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा। ये दो डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। 28, 29 और 30 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ये स्वास्थ्य की बात 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू होती है। स्वास्थ्य की परेशानी उन्हीं को विशेष होती है, तो इन 3 दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। 6 और 7 तारीख को कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, तो इसके 2 सामान्य उपाय मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको आराम मिल जाएगा। जो मानसिक पीड़ा होगी, जो दुख आपको पहुंचेगा, वो खत्म हो जाएगा। 14 और 15 तारीख को विशेष खर्चे का योग है, तो ये 2 डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। और ये 2 दिन जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है। आप कोशिश करें, आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे अपना। अब धन की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 12 तारीख, 13 तारीख और 24 तारीख और 25 तारीख। इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो अच्छा होगा, तो व्यापारी वर्ग के लिए धन की जरूरत पूरा करने के लिए 4 दिन विशेष प्रयास करना चाहिए। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू किसी तरह का धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये 4 डेट्स का आप ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन शुल्क होती है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।